नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान की खास पेशकश एजेंडा क्या है और मैं हूं मनीष शर्मा। तो एनडीटीवी के संवाददाता ने राज्य मंत्री बने जवाहर सिंह भेड़म के पास जाकर उनका शुरुआती एजेंडा जाना और अपने देसी अंदाज को लेकर काफ़ी माहिर हैं और काफ़ी परिचित हैं भेड़म इस चीज़ को लेकर, और किसान परिवार से निकले हुए व्यक्ति है। कड़े संघर्ष के बाद उन्होंने विधानसभा तक का सफर तय किया और फिर मंत्री भी बने राजस्थान में। बड़ी बात है उनके लिए, उनके परिवार के लिए और उनकी विधानसभा के लिए। उन्होंने हमसे बातचीत में कहा कि मेरा पूरा परिवार आज भी गांव में रहकर सादा जीवन जी रहा है। आज भी खेती बाड़ी करता है उनका परिवार, खुद ही पशुओं को चारा काट कर भी खिलाते हैं और खेती भी करते हैं। जवाहर सिंह ने कहा कि अब गाय के संरक्षण के लिए उचित काम होगा, बीजेपी की सरकार है, ये उनका वादा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने अपने शुरुआती एजेंडे को लेकर, सुनवाते हैं हमारी ये खास पेशकश। राज्य मंत्री जवाहर सिंह भेड़म एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और अभी भी उन्हें पशुओं की देखभाल करना, जैसा कि जब वो राज्य मंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो उनकी पत्नी दूध काट रही थी। देखिए यहाँ गौशाला में भी वो पहुंचे हैं क्योंकि खुद उनके पास में पशुपालन विभाग है और देख सकते हैं आप, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं। और देखिए भेड़म जी हैं और यहाँ पहुंचे हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि वो कहीं ना कहीं किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप एक किसान परिवार से निकले हुए हैं सर, आज क्या संघर्ष रहा सर बीच में? देखिए, निश्चित रूप से किसान कौम इस देश में बहुसंख्यक है और हम सब लोग जो किसान परिवार के लोग हैं वो मेहनत करके, मजदूरी करके और अपने खेती में काम करने के बाद ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखते हुए हर व्यक्ति कोशिश करता है कि वो पढ़ लिख करके समाज सेवा में, सरकारी सेवा में या कहीं कहीं जा कर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। निश्चित रूप से माँ बाप ने पढ़ाया तो इसलिए था कि सरकारी सेवा में लग जाएंगे और उसके लिए प्रथम दौर में प्रयास भी शुरू किए, लेकिन पता नहीं ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ। और शुरू से ही एक शौक था क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि किसान परिवार में रहने के साथ साथ पंचायत राज की राजनीति से जुड़ी हुई जी। मेरे बाबा साहब न्याय पंचायत के चेयरमैन रहे, उनसे जो बड़े बाबा साहब थे वो ग्राम पंचायत के सरपंच रहे। फिर मेरे पिताजी वो कई बार ग्राम पंचायत में सदस्य रहे, फिर उप सरपंच रहे और चलते चलते वो रंग लग गया। आप ये देखिए, मैं 1980 में जी, मेरी उम्र रही होगी 12 साल और लोकसभा का चुनाव हुआ था। उससे पहले 1977 में, आज इस दुनिया में नहीं है, मेरे फूफा जी लगते थे मानसी भाई साहब, वो विधानसभा का चुनाव लड़े। उस समय निर्दलीय चुनाव लड़े जी। तो उस समय पता नहीं क्या मन में थी, हम उसमें पैदल जा करके लोगों को प्रेरित करने का काम करते थे। फिर 1980 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो कई गाँव में पैदल जा करके राजनीतिक पार्टियों में काम किया और मन उधर ही बन गया। उधर बनते बनते मैं, आप भी देखिए, कॉलेज में जब पढ़ा, लॉ कर रहा था मैं, उस समय छात्र संगठनों के साथ जुड़ करके उनको छात्रों के हितों में संघर्ष कैसे किया जा सके। एक उस समय होम्योपैथिक कॉलेज संचालित था, उसकी भारतीय होम्योपैथिक कॉलेज था, उसमें छात्रों की और प्रबंधन के बीच में कहीं कोई समस्याएं थी तो वहाँ से मैं एक बार आंदोलनों की शुरुआत हुई, धरना प्रदर्शन हुए, प्रशासन बीच में आया और प्रबंधन और छात्रों का एक समझौता हुआ और वो यात्रा फिर अनवरत रूप से चलती रही है। पंचायत समिति का मेंबर बना, जिला परिषद का मेंबर बना, डांग विकास बोर्ड का चेयरमैन रहा। पिछली बार पार्टी ने मेरे कामा से चुनाव लड़ाया, अब की बार नगर से चुनाव लड़ाया और जनता की आशीर्वाद से उस विधानसभा की दहलीज पर पहुंचा हूं और सीढ़ियों पर मत्था टेक करके मैंने ईश्वर से कामना की है कि इस विधानसभा और सरकार के माध्यम से जरूरतमंद व्यक्ति की हम मदद कर सकें और उनकी सेवा कर सकें। क्योंकि राजनीति व्यापार नहीं है जी, राजनीति सेवा है और राजनीति में मैंने भी सेवा का ही संकल्प लिया है। उस रूप में चूँकि मेरी पृष्ठभूमि किसान परिवार की है और वहाँ मेरा सतत जुड़ाव है। मेरा परिवार आज भी गांव में रहता है, मैं भी गांव में रहता हूँ। ये ठीक है, डी कस्बे में मैंने लोगों से मिलने जुलने के लिए एक बैठक बना रखी है, लेकिन आना जाना, खेती बाड़ी, सारी व्यवस्थाएं मैं आज भी
उसी हिसाब से देखा हूँ। मैंने हाथ से ट्रैक्टर चलाया, मैंने चारा काटा है, मैंने फसल काटी है, मैंने खाद बुनी है। आप देखेंगे कि बहुत मेहनत की है मैंने अपने जीवन में, और उन सबको करते करते मैंने पढ़ाई भी करता रहा। और पढ़ाई करने के बाद आज जहाँ भी हूँ सब ईश्वर की कृपा है, गिरिराज गोवर्धन की कृपा है, साधु संतों की कृपा है, माता पिता और इलाके के सब लोगों की मेरे ऊपर कृपा है। तभी मुझे जिम्मेदारी, इतनी अहम जिम्मेदारी राजस्थान सरकार में मिली है कि मैं उसको निभाते हुए आम जन की सेवा कर सकूं। सर समय मिलेगा तो आप फिर से वो कृषि कार्य और पशुपालन का कार्य करेंगे सर, जब भी गांव जाएंगे आप? मैं तो करता, अब भी करता हूँ, मेरा कोई संकोच ही नहीं है। आप भी देखिए, मैं राज्य मंत्री का दर्जा रहा, डांग विकास बोर्ड का चेयरमैन रहा। उसके बाद भी आप तो कृषि के कार्य की बात करते हो, कोई नहीं होता है तो मैं लोगों को रोटी बना खिला दूँ। सर जिस दिन आप शपथ ले रहे थे तो आपकी पत्नी दूध काट रही थी सर। वो स्वाभाविक है, किसान परिवार से हैं तो दूध भी काटना पड़ेगा, चारा भी डालना पड़ेगा, चारा काटना भी पड़ेगा। आप तो दूध काटने की बात कर रहे हैं। मैं जब शपथ लेने जा रहा था, मेरे पास जो सूचना थी तो उस समय मैंने फोन किया था। मैंने कि घर पे कुछ लोग आ सकते हैं, आप चाय पानी की और दूध की व्यवस्था, क्यों गांव में आप समझते हैं बिल्कुल सर कि जो भी स्थिति परिस्थितियां रहती है। तो उस समय वो बोली कि मैं तो खेत में चारा काट रही हूँ, अभी आप गाँव किसी को फोन करिए वहाँ। तो हमारा तो सर देसी अंदाज से लोग बड़े प्रभावित है सर, उनको क्या कहना चाहेंगे आप कैसे सर? निश्चित रूप से देसी अंदाज ही असली अंदाज है। हम कहीं से प्रभावित होकर के अपना अंदाज बदलते हैं तो अपनी पहचान खोने का काम करते हैं। हमारी पहचान ही जमीन से जुड़ाव है, और वो है, उस जुड़ाव को हम बरकरार रखेंगे। किसानों की समस्याओं का पता है, किसानों से उनको पशुपालन में जो समस्या आती है, गौपालन की जो समस्या है, आज देश के सामने बहुत बड़ी समस्या है। विभिन्न प्रदेशों में हम जाते हैं तो गौशालाओं में गाय को रखना पड़ रहा है। आम आदमी गाय रखने में अभी थोड़ा सा, क्योंकि दूध का व्यापार और ये जो चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों पर हमको अध्ययन करना पड़ेगा कि ये किसान के लिए लाभ का सौदा कैसे बने, क्योंकि गाय हमारी माँ है जी। और गाय में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। इनके शरीर पर हाथ फेरने से बीपी कंट्रोल होता है, गौमूत्र के सेवन से कैंसर जैसी बीमारियां दूर चली जाती हैं। गाय का दूध पीने से स्मृति, जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ती है। इनके गोबर के लीपने से जो बैक्टीरिया हैं वो नहीं आते हैं, बाकी गोबर में बैक्टीरिया आ जाएंगे, गाय के गोबर से बैक्टीरिया नहीं आते हैं। गाय जिस जगह पे बांध करके इनको चारा डाला जाता है, उस जगह पे बहुत वैज्ञानिकों ने बनाया कि नीचे जल का प्रवाह बढ़ता है, जल की जो उपलब्धता है वो बढ़ती है। बहुत बड़े साइंटिफिक कारण है कि गाय जो आप देखेंगे इस देश में पशुधन को ही पहले धन माना जाता था जी। ये जो नगद करेंसी और ये चीजें हैं ना, ये तो बाद में आई है। पहले वस्तु विनिमय की व्यवस्था थी। बिल्कुल वस्तु विनिमय की व्यवस्था आप देखिए, जब कोई परिवार अपनी बच्ची की शादी करता था तो गोधन देता था बिल्कुल दामाद को, इसलिए एक बार ये जीव को उपार्जन करेंगे, गाय का दूध पिएंगे, ऐसे चलेगा। तो ऋषियों मुनि की परंपरा जो आज भी इस देश में स्थापित है, और अब अनुकूल परिस्थितियां हैं। जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो जैविक खेती की बात करते हैं, किसान की आय बढ़ाने की बात करते हैं, वो गाय माता की रक्षा की बात करते हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी भी उसी किसान पृष्ठभूमि के जहाँ से मैं आता हूँ। निश्चित रूप से हम सब मिलकर और सरकार की नीतियों को ऐसी अनुकूल बनाने की कोशिश करेंगे जो किसान को, पशुपालक को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, गाय की संरक्षा सुरक्षा हो सके, और गाय की संरक्षा सुरक्षा के लिए सरकार की और नीतियाँ क्या बनाई जा सकती हैं, उस पर विचार करने के बाद हम आपके सामने जल्दी ही एक रोड मैप तैयार करके। देखिए, ये मेरे साथ थे राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म। जैसा कि उन्होंने स्पष्ट बताया है कि वो आज भी ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, देसी अंदाज में रहते हैं, और जब भी उन्हें मौका मिलेगा तो गांव में जाकर के वो ही कृषि कार्य करेंगे, पशुओं से जुड़े कार्य करेंगे। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा की रिपोर्ट।